के दुश्मन देशों की लिस्ट नेपाल और अफगानिस्तान से बोला चीन, पाकिस्तान जैसा बनो, हम आपके पैसे के साथ कोरोना वैक्सीन भी देंगे। इसके अलावा भी दोस्तों आज आपके लिए 10 बहुत बड़ी बातें निकल कर आई है, 10 बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई है। बस आप वीडियो को देखते रहिए। अगर आप बेरोजगार हैं और आपको हर महीने नहीं मिल रहा है भत्ता, तो जान लीजिए ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया। दोस्तों ये खबर आपके काम की है, जरूर देखिएगा। इसके अलावा अमेरिका की सबसे शानदार बिल्डिंग पर 5 अगस्त को दिखेगी भगवान राम की भव्य तस्वीर। अब राम मंदिर देखेगा पूरा अमेरिका। इस बड़ी खबर को जरूर देख ले दोस्तों। ये खबर सुनकर बहुत दुखी हो जाएगा चाइना। चीन समेत इन देशों का टीवी लेने पर लगाया है प्रतिबंध। जानिए फैसला का आप पर क्या पड़ेगा असर। दोस्तों ये बड़ी खबर है, जरूर देखिएगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया ये बड़ा आरोप, कहा इस मामले में चीन का साथ देकर बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है भारत। इसके अलावा आखिरकार नहीं माना नेपाल, भारत की चिट्ठी का पलटकर जवाब देने की हिमाकत। दोस्तों ये खबर तो जरूर देखिएगा। अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो पहली बार नासा भेज रहा है मंगल ग्रह पर ये अनोखा हेलीकॉप्टर। देख ले ये अंतरिक्ष की अद्भुत घटना। साथ ही बदल रहे हैं भारत के दोस्त। रूस की जगह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने कहा हर परिस्थिति में देंगे भारत का सहयोग। अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो कोरोना का कहर से जंग जीत रहा है हिंदुस्तान। देश में 150 दिनों में 10 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक। 64.54% पर पहुंचा रिकवरी रेट। दोस्तों इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 55,078 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 16,38,870 केसेस हो गए हैं और वहीं अब मरने वालों की संख्या 35,747 हो चुकी है, जो कि बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। पाकिस्तान जैसा बनो, हम आपको कोरोना वैक्सीन भी देंगे, नेपाल और अफगानिस्तान से बोला चीन। दोस्तों सीमा पर भारत से तनाव के बीच चीन अपनी नई चाल चल रहा है। चीन की कोशिश है कि वह भारत के पड़ोसी देशों को अपने साथ करके भारत को चारों तरफ से कमजोर कर दे। इस मकसद को अंजाम देने के लिए उसने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल के विदेश मंत्रियों के साथ दोबारा से एक वर्चुअल बैठक की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बैठक में कोरोना महामारी, आर्थिक मदद और चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड को लेकर चर्चा हुई, जहां चीन ने पाकिस्तान की मिसाल देने से गुरेज नहीं किया। चीन के विदेश मंत्री ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण को लेकर पाकिस्तान व चीन की साझा पहल की मिसाल दी। साथ ही एक दूसरे को आयरन ब्रदर्स कहा। चीन ने बाकी देशों को भी पाकिस्तान की राह पर चलने की सलाह दी और चीन ने पाकिस्तान को अपना अच्छा पड़ोसी देश बताते हुए ये कहा कि अच्छा पड़ोसी मिलना खुशनसीबी होती है। दोनों देशों के सहयोग से सीखते हुए अफगानिस्तान और नेपाल को भी कोरोना, आर्थिक गतिविधियों और आपसी संवाद को लेकर चीन के साथ ऐसी ही पहल करनी चाहिए और चारों देशों को एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक दूसरे के लिए सहायता के रास्ते खोलने चाहिए। साथ ही कहा कि जब भी कोरोना के लिए वो वैक्सीन को तैयार कर लेंगे तो तीनों देशों को उपलब्ध करवाएंगे और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने में भी मदद करेंगे। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि दक्षिण एशिया के देशों के साथ चीन की इस तरह की बैठक कोई साधारण बात नहीं मानी जा रही। इसे चीन का एक दांव समझा जा रहा है, जिसमें उसने ये साफ संकेत दिए हैं कि एशिया महामारी में सहयोग के बहाने भारत के खिलाफ एक खतरनाक रणनीति तैयार कर रहा है, क्योंकि इस समय नेपाल के साथ साथ भारत का तनाव है और चीन हर पड़ोसी को भारत का दुश्मन बना रहा है। ऐसे में दोस्तों भारत को क्या करना चाहिए कमेंट में जरूर बताएं और जानिए आखिरकार नहीं माना नेपाल, भारत की चिट्ठी का पलट कर दिया जवाब। भारत ने इसी महीने नेपाल से अपने नागरिकों को काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख में अवैध तरीके से घुसने से रोकने की अपील की थी। दरअसल पिथौरागढ़ उत्तराखंड के उप जिलाधिकारी ने नेपाल प्रशासन को इस संबंध के पत्र लिखा था। अब नेपाल ने इस पत्र का पलटकर जवाब दिया है। नेपाल ने पत्र का जवाब देते हुए लिखा है कि नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1818 में सुगौली संधि हुई थी। सुगौली संधि के तहत महाकाली नदी के पूर्व का हिस्सा लिम्पियाधुरा, कुटी, कालापानी, गुंजी और लिपुलेख नेपाल के हिस्से में आते हैं। ऐसे में नेपालियों की आवाजाही स्वाभाविक है और अब भारत हमको रोकने का कोई अधिकार नहीं रखता। इसके बाद नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने इस पत्र को ट्विटर पर शेयर किया और नेपाल द्वारा भारत को दिए जवाब की सराहना की। कमल थापा ने ट्वीट में लिखा, शाबाश, तमाम नेपाली नागरिक भी इस जवाब को लेकर काफी खुशी जता रहे हैं। अब नेपाल ने भी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया है। दोस्तों क्या भारत को चीन से पहले नेपाल की सीमा पर राफेल को तैनात कर देना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को हर महीने मिलेगा भत्ता। जानिए ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया। दोस्तों उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता 2020 प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। उत्तर प्रदेश राज्य के शिक्षित बेरोजगार जो अपनी शिक्षा के अनुसार रोजगार की खोज कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो किसी भी सरकारी व गैर सरकारी नौकरियों में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता शुरू कर रही है। आज ही यूपी बेरोजगारी पंजीकरण करें और सरकार से 1000 से 1500 रुपए तक की आर्थिक मदद प्राप्त करें। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता 2020 की आधिकारिक वेबसाइट पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की शिक्षित युवा जो अपने लिए रोजगार की खोज कर रहे हैं, परंतु आर्थिक तंगी के कारण ये विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी विभागों में निकलने वाली भर्तियों में आवेदन नहीं कर पाते, उनको प्रति माह बेरोजगारी भत्ता के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ये योजना प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पर रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगी तथा साथ ही प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को भी कम करने में मदद करेगी। बता दें कि इसके लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आवेदक कम से कम 10वीं पास या उससे अधिक होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, अपने राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके राज्य में चल रही सरकारी योजनाओं के बारे में आपको बता सकें। और अब जानिए, बदल रहे हैं दुनिया के देशों के दोस्त। रूस की जगह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने जताई भारत के साथ व्यापक सहयोग की इच्छा। दोस्तों, लगता है कि भारत की चीन के साथ दुश्मनी और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मित्रता भारत के लिए एक अच्छा समय लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि ये दोनों देश भारत व जापान के साथ मिलकर चारों देशों का एक गठबंधन को और मजबूत बनाएंगे। पड़ोसी देशों के साथ चीन के आक्रामक व्यवहार ने दुनिया में नए समीकरणों के बनने की गति तेज कर दी है। नया समीकरण कैसा होगा, इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि इसमें भारत की अहम भूमिका होगी। बुधवार को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश व रक्षा मंत्रियों की अहम बैठक के बाद जारी बयान इस बात की गवाही दे रहा है। बयान में दोनों देशों ने कहा है कि वो चीन से अपने उद्योगों को हटाकर जल्द भारत में स्थापित करने की कदम बढ़ाएंगे। वहीं भारत के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत गठबंधन बनाने पर काम कर रहे हैं ताकि इसे सभी के लिए खुला, सुरक्षित व कानून से चलने वाला बनाया जा सके। इसी संयुक्त बयान में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दावे को खारिज किया गया है और इस क्षेत्र के दूसरे देशों की संप्रभुता की रक्षा करने की बात कही गई है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का ये संयुक्त बयान तब आया है जब भारत, जापान और अमेरिका के बीच होने वाले नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की तैयारी चल रही है। भारत, अमेरिका और जापान के बीच हर वर्ष मालाबार सैन्य अभ्यास होता है और भारत की तरफ से जल्द ही ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल करने को लेकर औपचारिक आमंत्रण भेजा जाने वाला है। बता दें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के रूस के साथ अच्छे संबंध नहीं है। ऐसे में दोस्तों, भारत को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को चुनना चाहिए या रूस को, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, धीरे धीरे कोरोना से जंग जीत रहा है हिंदुस्तान। देश में 150 दिनों में 10 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक। 64.54% पर पहुंचा रिकवरी रेट। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की दहशत है, मगर इसी बीच भारत के लिए राहत की खबर है। गुरुवार को भारत में कोरोना वायरस से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 10 लाख पार कर गई और भारत में जिस तेजी से कोरोना वायरस पांव पसार रहा है, वैसे हालात में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या बहुत बड़ी उम्मीद है। फिलहाल पूरे भारत में 16 लाख संक्रमितों में से 10 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक होकर जा चुके हैं। हालांकि देश में कोरोना वायरस के कुल 5,45,318 एक्टिव मरीज हैं। हालांकि ये अंतर हमेशा ऐसा नहीं था। देश में कोरोना के आंकड़ों पर गौर करें तो 2 मार्च के बाद से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 10 लाख पार पहुंचने में 150 दिन लगे। दिल्ली में रिकवरी रेट काफी बेहतर है। दिल्ली में सबसे अधिक 1,33,310 लोग रिकवर हो चुके हैं, यानी कि 89% का रिकवरी रेट के साथ दिल्ली पहले नंबर पर है। वहीं लद्दाख में 80% लोग रिकवर हो चुके हैं, हरियाणा में 78%, असम में 76% और तेलंगाना में 75% कोरोना मरीज रिकवर हो चुके हैं। ये 5 राज्य रिकवरी के मामले में सबसे बड़े अनुपात वाले राज्य हैं, यानी कि अगर मुश्किल है तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद का रास्ता भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कोरोना से लड़ रहे डॉक्टर्स के लिए एक लाइक जरूर करें। और अब जानिए, अमेरिका की सबसे शानदार बिल्डिंग टाइम्स स्क्वायर पर 5 अगस्त को दिखेगी भगवान राम की भव्य तस्वीर। दोस्तों, अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन और निर्माण कार्य एक साथ शुरू किया जाएगा। इसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इस दिन को यादगार बनाने की तैयारी है। भारत के लोग तो राम मंदिर को लेकर उत्साहित और खुश हैं ही, पर इसके साथ साथ अन्य देश भी इस मंदिर को लेकर उतने ही खुश नजर आ रहे हैं। और इसी दिन यानी कि 5 अगस्त को अमेरिका में न्यूयॉर्क के विश्व प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम की भव्य तस्वीर प्रदर्शित की जाएगी। यानी टाइम्स स्क्वायर से दुनिया भर के लोग इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनेंगे और रिपोर्ट के मुताबिक टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर की 3D तस्वीर को भी दिखाया जाएगा। इस आयोजन को बेहद भव्य तरीके से आयोजित करने की तैयारी चल रही है। अमेरिकी भारतीय अध्यक्ष जगदीश सेहवानी ने बताया कि 5 अगस्त को न्यूयॉर्क में ऐतिहासिक पल मनाने की तैयारी की जा रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इस खास अवसर के लिए विशाल स्क्रीन और 17,000 वर्ग फुट की LED डिस्प्ले स्क्रीन लगाई जा रही है, जिसे दुनिया में सबसे बड़ी टीवी डिस्प्ले में से एक माना जाता है। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक हिंदी और अंग्रेजी में जय श्री राम, भगवान राम की तस्वीर और वीडियो, राम मंदिर का डिजाइन दिखाया जाएगा। साथ ही 3D तस्वीरों के अलावा अयोध्या से PM मोदी द्वारा राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास की तस्वीरों को भी यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। दोस्तों, राम मंदिर बनने के बाद आप अयोध्या जाएंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, चीन समेत इन देशों से कलर टीवी आयात करने पर हुआ प्रतिबंध। जानिए क्यों सरकार ने किया ये फैसला। दोस्तों, अब भारत चीन को एक और आर्थिक झटका देने जा रहा है। भारत सरकार ने देश में आयात किए जाने वाले कलर टीवी पर भी अब प्रतिबंध लगा दिया है। और हम आपको बता दें कि भारत के कलर टीवी का सबसे ज्यादा आयात चीन से होता था।
केंद्र सरकार ने गुरुवार को कलर टेलीविजन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कदम का मकसद घरेलू टीवी कंपनियों को प्रोत्साहन देना और चीन जैसे देशों से गैर जरूरी सामानों के आयात में कमी लाना है। भारत में कलर टीवी का चीन सबसे बड़ा निर्यातक है। उसके बाद वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया और जर्मनी जैसे देशों का स्थान है। केंद्र सरकार ने 36 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर के स्क्रीन साइज वाले टीवी सेट्स पर यह बैन लगाया है। इस मामले पर पैनासोनिक इंडिया सीईओ मनीष शर्मा ने कहा है कि अब ग्राहकों को उच्च क्वालिटी की असेंबल्ड टीवी सेट्स मिलेंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित ही घरेलू असेंबलिंग पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कुछ प्रमुख ब्रांड्स ने पहले ही भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोल रही है और उन्होंने आगे कहा कि सरकार के इस कदम से भारत के हजारों लोगों को